हेलो दोस्तों, आज सिलाई की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको मशीन के बारे में बताया था और दूसरी क्लास में मैं आपको तुरपाई करना बताने वाली हूँ। काफ़ी बहनों को तुरपाई करना आता होगा, लेकिन बिल्कुल बिगनर्स के लिए मैंने सिलाई कोर्स स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से आपको सिलाई बताऊँगी। पहली क्लास में मशीन के बारे में बताया, दूसरी क्लास में मैं आपको तुरपाई के बारे में बताऊँगी। तुरपाई हम करते क्यों है? जहाँ हम मशीन का काम नहीं करते, दो कपड़ों को सुई की मदद से जोड़ते हैं तो उसको हम तुरपाई बोलते हैं। बाजू पे हम तुरपाई करते हैं, गले के ऊपर भी हम तुरपाई करते हैं। जो हमारे सूट के चाक होते हैं साइड में, उस पर भी हम तुरपाई का काम करते हैं। ब्लाउज वगैरह काफ़ी ड्रेसेज होते हैं जिसमें हम तुरपाई का काम करते हैं। तो बहुत ही बारीकी से नज़दीक से मैं आपको तुरपाई बताऊँगी। तो यहाँ पर जैसे हम सूट के चाक फोल्ड करते हैं, इस तरीके से मैंने कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। और ये हमने बिल्कुल पतली सुई ली है यहाँ पे, और दो कलर के हमने धागे लिए। पहले मैं कंट्रास्ट वाले धागे से आपको तुरपाई करना बताऊंगी, जिससे आपको पता चले कि हमें तुरपाई करते वक्त भाई कितना मार्जिन लेके हमने तुरपाई करनी है, यानी कि कितना गैप हमें इसमें रखना होता है। तो सबसे पहले मैं गोल्डन कलर के धागे को इसमें पिरो रही हूँ। इस तरीके से एक धागा, सिंगल धागा इसमें मैंने पिरोया है। एक धागा छोटा होगा और एक धागा हम लंबा रखेंगे, और उसके लंबे वाले धागे में हम लोक लगा लेंगे, यानी कि गांठ लगा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने लंबे धागे पे गांठ को लगा लिया है। अब जो कपड़ा हमने फोल्ड किया हुआ है उसमें हम तुरपाई करेंगे। सबसे पहले आपको लोक लगाना है। लोक लगाने के बाद में जो हमने कपड़ा फोल्ड किया यहाँ के स्टार्टिंग से, सबसे पहले फोल्ड वाले पार्ट में इस तरीके से सुई को डाल लेंगे और गांठ को अंदर की तरफ सेट करेंगे। बाहर की तरफ हमें गांठ को नहीं दिखाना है। अब नीचे वाले कपड़े में हम दो तार, यानी कि हमारे कपड़े में भी तार से होते हैं, तो आपको दो ही तार उठाने हैं। और जो हमारा फोल्ड वाला पार्ट है इसमें इस तरीके से हम तिरछा लेंगे। नीचे वाले पार्ट में हम दो तार उठाएंगे और ऊपर वाले पार्ट को हम इस तरीके से सुई को तिरछा करते हुए कपड़े में से निकालेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारा भी बिल्कुल ज़्यादा गैप आपको नहीं देना है इसमें। इस तरीके से सुई को पहले ऊपर की तरफ लेंगे, फिर नीचे की तरफ दो तार उठाएंगे, फिर इसको ऊपर की तरफ तिरछा लेंगे। इस तरीके से आपको तुरपाई करते हुए चलना है। धागे को ना टाइट खींचना है और ना ही धागे को आपको लूज रखना है। यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट बता रही हूँ आपको। बिल्कुल नीचे से दो तार उठाएंगे, फिर इसको तिरछा लेंगे। तिरछे में गैप नहीं रखना है आपको, बिल्कुल आपको 2 पॉइंट का ही गैप लेते हुए इसमें चलना है। तो इस तरीके से हम तुरपाई को करते हुए जाएंगे। तुरपाई मैंने पहले भी आपको बताया, जहाँ मशीन का काम नहीं करते, हाथ से दो कपड़ों को जोड़ते हैं, तो उसको हम तुरपाई बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हेमिंग बोलते हैं और हिंदी में हम इसको तुरपाई बोलते हैं। तो नीचे की तरफ से दो तार उठाएंगे, फिर इसको 2 पॉइंट के गैप में तिरछा लेंगे, और ऊपर वाला जो हमारा कपड़ा फोल्ड वाला है इसमें इस तरीके से तिरछा लेते हुए फिर इसको नीचे की तरफ लाएंगे, फिर 2 तारों को उठाएंगे, फिर इसको हम तिरछा के जो फोल्ड वाला पार्ट उसमें से निकालेंगे। इस तरीके से आपको सारे कपड़े में तुरपाई करते हुए चलना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको सिलाई का कोर्स करवा रही हूँ। जो भी बहन सिलाई सीखना चाहती हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तुरपाई को हाफ में कर लिया है। बाहर की तरफ भी बिल्कुल भी धागा देखो हमारा कंट्रास्ट में फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। तुरपाई करने के बाद में मेन चीज़ आती है कि लोक लगाना। अगर आप तुरपाई करके धागे में लोक नहीं लगाएंगे तो आपकी तुरपाई खुल जाएगी। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सुई को ऊपर वाले पार्ट में इस तरीके से निकालना है और धागे को खींच लेना है। खींचने के बाद में जो थोड़ा सा धागा बचता है इसके अंदर से हम सुई को निकालेंगे और इस तरीके से धागे को खींच लेंगे। इस तरीके से आपको 2 बार इसको रिपीट करना है। धागे से सुई को निकालेंगे और यहाँ पे हमारा लोक पक्का हो गया है। अब आप इसको धागे को तोड़कर भी निकालेंगे तो भी आपकी तुरपाई नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे मैं धागे को तोड़कर निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी हमारी तुरपाई खिंची नहीं है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे तुरपाई हुई है। अब मैं आपको मैचिंग वाले धागे से आपको तुरपाई बताऊंगी, जिससे आपको पता चले कि भाई बिल्कुल मैचिंग वाले धागे से बाहर की तरफ हमारा धागा दिखाई नहीं देता है। पहले आपको जो ऊपर वाला कपड़ा हमने फोल्ड किया उसमें सुई को इस तरीके से निकालेंगे और धागे को अंदर की साइड, जो गांठ वाला पार्ट है उसको अंदर की साइड सेट करेंगे। फिर नीचे की साइड आपको 2 तार लेने और तिरछा
थोड़ा सा ही तिरछा करके आपको ऊपर वाले कपड़े में इस तरीके से सुई को निकालना है। इसी तरीके से आपको सारे कपड़े में भाई तुरपाई करते हुए चलना है। तुरपाई में हमारी जो सुई है वो थोड़ी हमें तिरछी सिलाई लेकर चलनी होती है। आप एक साथ 2-3 भाई तार उठा के भी आप तुरपाई कर सकते हैं और बाद में आप धागे को सीधा खींच सकते हैं। अगर आप परफेक्ट तरीके से तुरपाई सीख के इसको आप कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं तो आप घर बैठ के घर में तुरपाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी बुटीक वाले होते हैं या जो बहन सिलाई करती है वो तुरपाई के लिए कपड़े बाहर भेजती है। अगर आप अच्छी तरीके से तुरपाई सीख लेते हैं तो घर बैठ के आप तुरपाई से पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको तुरपाई करना बताया है और दूसरा हम इसमें तुरपाई करने के बाद में लोक लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही। पिछली वीडियो में मैंने मशीन के बारे में बताया था, आज इस वीडियो में मैंने आपको तुरपाई करना बताया है। अगर तुरपाई करना आपको आता नहीं है तो आप इसकी प्रैक्टिस करके आप इसको बेहद अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लोक लगा दिया है, आप देख सकते हैं। मैचिंग वाले धागे से भी और कंट्रास्ट वाले धागे से भी। भाई तुरपाई कंट्रास्ट वाले धागे में हमारा हल्का हल्का धागा दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारा कंट्रास्ट का है, और मैचिंग वाले धागे में बिल्कुल भी आपका धागा बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि तुरपाई हम कैसे करते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो सभी बहन से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में आपको तुरपाई करना सीखा है। कल मैं वीडियो क्लास 3 में आपको ब्लाउज में हुक आयाम कैसे करते हैं ये आपके साथ शेयर करूंगी। सिलाई सीखना जितना भाई जरूरी है उतना ही हमें तुरपाई आना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। तुरपाई हमारी सिलाई का मेन पार्ट है। तो चलिए, जिस भी बहन को हुकाई करना नहीं आता है तो वो क्लास 3 को जरूर वॉच करें। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।